गुरु भक्ति योग। जो व्यक्ति दुख को पार करके जीवन में सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसे अंतःकरण पूर्वक गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। सच्चा एवं शाश्वत सुख तो गुरु भक्ति योग के अभ्यास, गुरु भक्ति योग का आश्रय लेने से ही मिल सकता है, नाशवान पदार्थों से नहीं। जन्म मृत्यु के लगातार चलने वाले चक्कर से छूटने का एक ही सरल उपाय है, गुरु की शरण योग, गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों से पार हो जाओ। गुरु भक्ति योग माने गुरु की सेवा के द्वारा मन और उसके विकारों पर नियंत्रण एवं पुनः संस्करण। गुरु भक्ति योग की नींव गुरु के ऊपर अखंड श्रद्धा में निहित है। पूज्य श्री हमें सद्गुरु का अर्थ बतलाते हुए कह रहे हैं कि सद अर्थात सत वस्तु का साक्षात्कार किए हुए, और गुरु गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। अज्ञान दूर करें और आत्मदेव का ज्ञान का प्रकाश कराएं, उनका नाम सद्गुरु। सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हो, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। योग की कला सिखाने वाले योगी, तप बतलाने वाले तपस्वी, जप बतलाने वाले जपी, ये सारे गुरु तो ठीक हैं, लेकिन शिव जी कहते हैं जला नाम सागरो राजा। यथा भवति पार्वती गुरुणाम तत्र सर्वेषाम राजायम परमो गुरु। हे पार्वती, जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु यानी सद्गुरु राजा है। ऐसे सद्गुरु का काम चुड़ाला ने किया। राजा शिखर ध्वज को आत्म साक्षात्कार हुआ। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि 30 वर्ष से भजन करते हैं, 25 वर्ष से जप करते हैं और आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। सुबह 3 बजे से 8-10 बजने तक और रात को भी, पर मुक्ति क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, खबर नहीं पड़ती विचारों को। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, बाणी गुरु गुर है, बाणी विच बाणी अमृत सा। अंधकार हटाकर आत्म प्रकाश कराने वाली गुरु की वाणी ही गुरु तत्व है।
ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं के उपदेश में पूरा अमृत होता है। राजा भोज की सभा में चर्चा हुई कि अमृत कहाँ रहता है। किसी ने कहा स्वर्ग में, किसी ने कहा सागर में, किसी ने कहा सुंदरी के होठों में, तो किसी ने कहा मणिधरों के पास। कवि कालिदास का अवसर आया। उन्होंने कहा, राजन, स्वर्ग में अमृत होता तो पुण्य नाश होकर गिरना न पड़ता। सागर में अमृत होता तो खारा नहीं रहता। सुंदरियों के होठों में अमृत होता तो उसका पति मरता नहीं और खुद भी नहीं मरती। उसमें तो मरे हुए जीवाणु और लार हैं। मूर्ख कामी कवियों ने सुंदरियों के होठों में अमृत की कल्पना की है। उनकी बुद्धि की मंदता है। तब सभा ने कहा कि फिर अमृत कहाँ है। कवि कालिदास बोले, कंठे सुधा वसती वै भगवत जना नाम। जो भगवत जन है, महापुरुष हैं, उनके कंठ में ही अमृत है। दरिया का अमृत तो मंथन से, क्षोभ से निकला था, फिर भी झगड़े हुए। जब सत्संग रूपी अमृत निकले तो झगड़े हों तो भी वे मिट जाएं। भगवत जन जो है, जिनको भगवत तत्व का बोध हुआ है, आत्म साक्षात्कार हुआ है, ऐसे महापुरुषों के कंठ में ही अमृत होता है। तीर्थ नहा एक फल, संत मिले फल चार, और ऐसे सद्गुरु मिले तो अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीर जी कहते हैं कि समदर्शी सतगुरु किया, भरम भया सब दूर। भया उजारा ज्ञान का, निर्मल उगा सूर। निर्मल सूर्य का प्रकाश होगा। समदर्शी सतगुरु किया, भरम किया सब दूर। दूजा कोई दिखे नहीं, राम रहा भरपूर। समदर्शी सतगुरु किया, पाया मन विश्राम। जो हमको दिन घालता, सो गया ब्रह्म धाम। यानी जो मन प्रतिदिन राग द्वेष आदि उत्पन्न कर हमें दुख देता था, वह ब्रह्म में लीन हो गया जब से सद्गुरु मिले। समदर्शी सतगुरु किया, मेटा भरम विकार। जहाँ देखो तहाँ एक ही, साहिब का दीदार। समदर्शी सतगुरु किया, दिया अविचल ज्ञान। जहाँ देखो तहाँ एक ही, दूजा नहीं आन।